आध्यात्मिक जिन जिन लोगों को भगवत प्राप्ति हो चुकी है, उन्होंने क्या क्या अपने जीवन में केवल विश्वास के माध्यम से, कोई क्रिया के माध्यम से बिल्कुल नहीं। आप लोग अपने दिमाग से निकाल दीजिए, लेकिन मैं इसका मतलब मैं आप लोगों को ये नहीं बता रहा हूं कि क्रिया नहीं करनी चाहिए, क्रिया जरूर करनी चाहिए, लेकिन कैसे? विश्वास। जिस क्रिया में विश्वास नहीं है वो क्या है? सब फिर ऐसा ही है, आया राम गया राम। तो इसका कोई मतलब नहीं है। वृंदावन की गोपियां थी, वृंदावन की गोपियां एक बार क्या करते थे? आप लोगों ने इतना तो सुना है श्रीमद् भागवत में कि वो दही लेकर जाती थी, यानी कि गोकुल से दही वगैरह लेके कहां बेचने जाती थी? मथुरा जाती थी। जो मथुरा वहां पर बेचने जाती थी, तो एक गोपियां ऐसी थी, आप लोगों को पता होगा कि वृंदावन से अगर मथुरा जाना है तो बीच में क्या पड़ती है? यमुना। यमुना महारानी, यमुना महारानी, यमुना नदी लगती है। तो वो बेचारे उस पार जाने के लिए क्या करती थी? 2-3 पैसा नाव वाले को देते थे, नाव में बैठ जाती थी और पहली पार चली जाती थी। रोज उसका वो नित्य क्रम था, यानी कि रोज यहाँ से दही जमा करना है, दूध जमा करना है, घी लेना है, नाव में बैठना है, पहली बार चला जाना है, मथुरा में जाना है, सब बेच के फिर शाम को वही तट पर आकर उसी नाव में बैठकर इस पार आना है। एक दिन क्या हुआ कि उसका पूरा दही दूध समय से पहले बिक गया। क्या हुआ? समय से पहले बिक गया। अब क्या देखो, सेम शेड्यूल जैसे हम लोग करते हैं, अगर समय से पहले कुछ काम होता है तो बचा हुआ सब हम कहीं ना कहीं व्यतीत कर देते हैं। अब इसने सोचा जल्दी जाकर भी क्या करूं, क्योंकि नाव का तो समय है शाम का, सुबह आती है और शाम को चलती है, नाव तो वहां पर होगी नहीं, तो कहां जाओ, यहाँ वहां देख ही रही थी। तो एक जगह पर भागवत कथा चल रही थी, कृष्ण कथा, राम कथा चल रही थी। अब बोली चलो यहाँ वहां समय बिताने से अच्छा है क्या करें, कथा में जाकर बैठ जाएंगे। वो आई और उस कथा में बैठ गई। अब कथा में बैठी तो जो कथाकार जो थे, श्रीमान जो भी थे, वो बता रहे थे कि अगर हमारा विश्वास होगा तो हमें भगवान भवसागर से पार कर सकते हैं। मेरी बातों को ध्यान से सुनना, सुनेंगे तो ही आप लोगों को ये कथा पता चलेगी। क्या कह रहे थे? अगर हमारा भगवान पर विश्वास है, भगवान के नाम पर विश्वास है, तो भगवान का नाम ही हमारे लिए नाव बन सकती है। फिर हमको आर्टिफिशियल संसार रूपी नाव की जरूरत नहीं। अब ये जो कथाकार थे वो भावावेश प्रसंग के अनुसार बात कर रहे थे। क्या बता रहे हैं? अगर हमारा भगवान नाम पर विश्वास है, कौन से नाम पर? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम जिनका भगवान के नाम पर पूरा विश्वास है वो इस भवसागर से आराम से तर सकता है। आप इसने जो गोपी थी उसने सुन लिया। अब इसको तो एक ही सागर पता था जो पानी वाला था। सागर का मतलब क्या होता है? दरिया, समंदर, समुद्र बोलतो मराठी मध्ये। तो तिला एकच माहिती हो, उनको एक ही पता था कि सागर से हम तर सकते हैं। तो इसने उस चीज को इस तरह से ग्रहण किया कि अगर हम भगवान नाम का सहारा लेकर दरिया में भी अगर जाएंगे तो हमें नाव की जरूरत नहीं। इसने मनी मन ठान लिया। महाराज तो कहते कि दरिया को पार कर सकते, और मैं तो रोज एक छोटी सी यमुना को पार करके आती हूँ, पर आज से मैं नाव में नहीं बैठूंगी, शाम को तट पर जाऊंगी, भगवान नाम शुरू करूंगी और वैसे चलना शुरू कर दूंगी। देखो आपने इसने क्या सुना? हमें जहां तक लगता है कि श्रोता चाहे कोई भी हो, वक्ता चाहे कोई भी हो, लेकिन श्रोता इंपॉर्टेंट होना चाहिए। इसलिए 9 भक्ति में से पहली भक्ति कौन सी है? श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदन पाद सेवनम। कितनी भक्तियां है प्रभु? 9 में से पहली कौन सी है? श्रवण। श्रवण अच्छा होगा तो कीर्तन अच्छा होगा। श्रवण कीर्तन दोनों अच्छे होंगे तो विष्णु स्मरण होने में देर लगने वाली, लेकिन श्रवण ही नहीं करेंगे और श्रवण करने कर भी लिया और कीर्तन नहीं करेंगे, ना तो फिर श्रवण का कोई मतलब बनेगा, ना ही कोई कीर्तन का मतलब बनेगा। अब इसने क्या सुन लिया?
बोलिए, भगवान नाम पर विश्वास होगा तो महाराज जी कहते हैं हम भवसागर से पार हो सकते हैं। तो इसने मनी मन ठान लिया भवसागर तो बहुत बड़ा है, मुझे तो वहां पर जाना नहीं, मुझे तो क्या जाना है, मथुरा से कहाँ जाना है, वृंदावन जाना है। और यमुना महाराज का पात्र बहुत बड़ा नहीं है, मैं तो यमुना को तो ऐसे पार कर सकते। और इसने सुना वहां पर चली आई, यमुना के तट पर चली आई, तो नाव तो पहली पार थी, उधर वो गई नहीं, क्योंकि महाराज जी ने कहा था। तो इसने मनी मन पूरे विश्वास के साथ ग्रहण किया और फिर इसने शुरू किया, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे इतना कहा, पानी पर पैर रखा और वो हमारी गोपी डूबी नहीं, उसके पानी में पैर तैर गए और वो वही भगवान नाम का कीर्तन करते 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 पानी पर चल पड़ी और पहली बार चली गई। अब इसका और विश्वास बढ़ गया। जब हम कुछ क्रिया करते हैं ना और जैसे पूरी होती है तो हमारा विश्वास में क्या होता है, मात्रा बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। अब ये पहले दिन ही चली, दोपहर में सुना, शाम को प्रयोग किया और रिजल्ट 100% मिल गया। पानी पर चलना शुरू कर दिया इसने। ये पहली बार चली गई, अब दूसरे दिन भी उसने दही घी जो भी था और वो सामग्री जमा की और वही आई यमुना के तट पर, वही भगवान नाम शुरू किया और मथुरा चलिए। अब इसका रोज का दिन क्रमांक फिक्स हो गया कि क्या करना है, मथुरा आना है, दही दूध को बेच देना है और कथा में आकर बेच देना है। अब कथा की श्रीमद् भागवत कथा कितने दिन चली, 7 दिन। अब 7वें दिन जब उसको पता चला कि कल भागवत की समाप्ति है, इसके मन में आया क्यों नहीं, जिस महाराज के कारण या जिस संत के कारण मुझे भगवान नाम की अनुभूति हुई है, तो मैं चाहती हूँ कि उस महात्मा को एक दिन भोजन के लिए घर पर लाओ। हम लोग भी कहीं कथा करने जाते हैं, लोग कहते हैं प्रभु जी शाम को चलो आ जाएंगे, हमें क्या है, यहाँ खाना है वहां खाना है, भगवान का नाम गाते रहना है और कोई सेवा हमको भगवान ने छोड़ी नहीं है। दिन रजनी एक धंदा गोविंदाचे वाड़े। तुकाराम सांगता, तुकाराम महाराज को लोग पूछते कि महाराज आपका बिजनेस क्या है, तो क्या कहते थे, दिन रजनी एक धंधा गोविंदाचे पोवाड़े। दिन रजनी, दिन का मतलब दिन, रजनी का मतलब रात, दिन रात मुझे एक ही बिजनेस मिला है, नाइट शिफ्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट में मैं एक ही बिजनेस, कौन सा, भगवान नाम का कीर्तन करता हूँ। अगर ये बिजनेस अगर आप लोगों को कहीं से वैकेंसी मिली कि प्रभु जी आपको दिन रजनी गोविंदा के भगवान का भजन करना, तो कितने लोग उसमें शामिल होंगे, होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छी बात है। तो कितने दिन रहेंगे लेकिन वहां पर, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, एक आध हफ्ता अच्छा लग सकता है, 6वें 7वें दिन कहेंगे ये क्या दिन था, हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम, क्या करना है, इसमें हमको आनंद। भाई देखो संसार का काम हम लोग दिन रात मरते दम तक करते हैं, लेकिन भगवान के नाम पे लगे रहना इतना आसान नहीं है। आगे वाले श्लोक में स्वयं भगवान बताते हैं, अंत काले च मामे स्मरण मुक्त। भगवान क्या बता रहे हैं, जो अंत काल तक मेरा स्मरण करता है वो कहाँ आता है, बोलिए, शायद आप लोगों का ध्यान नहीं, इधर उधर भटक रहा है। भगवत धाम आता है, कहाँ आता है, भगवत धाम। भगवत धाम कौन था, वैकुंठ। ये वैकुंठ का मतलब क्या हो सकता है, वैकुंठ, कुंठ का मतलब होता है दुख, क्या होता है, दुख, परेशानी, और वै का मतलब होता है नहीं, जहां दुख नहीं है, किसी भी प्रकार से त्रिविध ताप हमें नहीं सता रहे, उसे क्या कहते हैं, वैकुंठ कहते हैं। हम लोग कहाँ चले जाएंगे अगर अंत काल में भजन करेंगे, तो भगवत धाम जाएंगे। अब ये गोपी वहां पर आई, इसका रोज का नेम था, आना है, सुनना है, कथा सुनते रहना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर गोपी का रोज का नेम था कि आना है, सुनना है। गोपी को पता चला कल भागवत की समाप्ति है, तो ये महाराज जी के पास आई, बोली महाराज जी काम कीजिए, कल आप जाएंगे आपके गांव, आप जहां से आए हैं, तो मेरी इच्छा है कि आप कल हमारे घर में भोजन के लिए पधारिए। अब देखो इसका शेड्यूल क्या था रोज का। हरे कृष्ण, अगर आप लोगों को चर्चा करने तो बाहर जाइए। जैसे जो ये चलता है ना, पेपर एग्जाम होती है ना 12वीं 13वीं की, तो वहां पर कैसे स्ट्रिक्टली होता है पता है आपको, बंदा यहाँ का वहां वो देखता भी नहीं है। तो क्या होता है, अगर वो देखेगा तो उसको उठाकर तुरंत। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, हमको भागवत क्लास में भी ऐसा ही सिस्टम होना चाहिए। जिसको नहीं सुनना है कृपया वो डायरेक्ट पीछे बैठे। देखो कोई मरेगा जो कुछ फर्क नहीं पड़ता संसार में। अगर कोई घटना दुर्घटना सब देखो, वो गाडगे महाराज होते, कोणते होते गाडगे महाराज, इतके होते नाशिकचे। कीर्तन चालू असताना त्यांना मेसेज आला, व्यक्ती सांगत आला की गाडगे महाराज तुमचा मुलगा मेला, देहांत झाला। काय म्हणले गाडगे महाराज, अरे असे मेले कोट्याने कोटीन का रडावे एकासाठी, का बोलले ते मी प्रत्येक संडेला सांगतो। नसेल तुम्हाला ऐकायचं तुम्ही सांगा, प्रभू तुम्ही करू नका, कीर्तन आम्ही बंद करू। मैं इतना आप लोगों को पता हर संडे की भैया कितना आधा घंटा से पौना घंटा, अगर उतना भी अगर हम लोग शांति से नहीं बैठते तो हमारे जीवन पर थू थू है। क्या कहा उन्होंने, कितने मरते हैं रोज, लेकिन मैं कीर्तन छोड़कर नहीं आऊंगा। क्यों कहा उन्होंने ऐसा, क्या कारण होगा उसके पीछे। भाई किसी का लड़का मरे, वो महात्मा कीर्तन कर रहा है, उनको मैसेज जाए, वो लोग उनको मैसेज नहीं दे रहे, वो हम लोगों को मैसेज दे रहे। कौन सा मैसेज दे रहे, अगर कोई मर भी जाए तो भी कीर्तन नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान नाम का कथा कीर्तन को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हमारे कारण कुछ हो रहा है, बीच में कोई सेवा आ रही है, तो बंदा कहा बैठे, सीधा पीछे बैठे। आधे से पौना घंटा, इससे ज्यादा समय हम लोग को आप नहीं मांग रहे। और ना ही मैं किसी ऐसे व्यक्ति की यहाँ पर प्रशंसा कर रहा हूँ जो इस संसार का है। वो कौन है, साक्षात भगवान है। जब भगवान की प्रसन्नता है तो हमें दूर नहीं, अगर यहाँ पर समझ ले कोई सीएम आ जाए, अब जो भी आप लोगों की जो भी प्रक्रिया होती है, जो बच्चे चिल्लाते हैं, माताएं क्या करेंगी, वो सीएम के सामने चिल्लाना शुरू रहेगा उसका। क्यों, वहां पर हमें लगता है कि बहुत बड़ा प्रतिष्ठित कोई व्यक्ति आए। तो यहाँ पर तो भगवान नाम का कीर्तन चल रहा है, कथा चल, तो हमें कितना यहाँ पर सिंसियर से गंभीरता से इसको सुनना चाहिए। बताइए मैं कहां पर था अभी, भोजन के लिए बुलाया था। हाँ, यानी कि सुन रहे, कुछ लोग सुन रहे। तो वहां पर माता ये थी कि महाराज जी कल आपका अंतिम दिन, यानी कि कल भागवत की समाप्ति है, तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे घर पर भोजन के लिए पधारिए। तो महाराज बोले कोई बात नहीं, मैं आऊंगा। अब इसका रोज का शेड्यूल क्या था, पानी पर चल के जाना है। तो महाराज जी को लगा शायद इसके पास कोई व्हीकल वगैरह होगी, तो उसमें वो लेकर जाएगी। अब महाराज मंडप से बाहर निकले तो गोपी के पीछे चले। अब महाराज को लगा शायद यहाँ वहां उसका कोई नजदीक घर होगा, जैसे भाई मंदिर के बाजू में घर होगा तो व्हीकल की क्या जरूरत है। तो कथाकार के मन में यही सब चल रहा है, वो चल रहे तो यमुना सामने दिख रही है, और उस यमुना में कोई नाव भी नहीं दिख रही है, कोई आयोजन नियोजन भी नहीं दिख रहा है। तो महाराज जी सोच रहे हमें कैसे लेके जाएंगे। अब वो गोपी तो महाराज जी को लेकर कहाँ चले आई, यमुना के तट पर चली आई। अब यमुना के तट पर चली आई तो महाराज को लगा शायद किसी नाव वालों को बुलाएगी, लेकिन वहां ना कोई नाव वाला है, ना ये नाव या फिर किसी नाव को ये बुला रही है। इसने क्या शुरू किया, बोले महाराज जी चलिए मेरे साथ। तो महाराज जी यहाँ नाव कहाँ है, कैसे चले, कैसे जाए उस पार। बोले आपने तो कहा था, वो जो आपने कहा है वही सुन, तो मैं क्या करती हूँ, रोज पानी पर चलते चलते उस तरफ जाती हो और उस तरफ से चलते चलते इस तरफ आते हो। महाराज ने मन ही मन सोचा शायद थोड़ा सा इसका एका दो स्क्रू ढीला है, क्योंकि पानी पर चलना पॉसिबल नहीं है। तो महाराज कहते ये कैसे संभव है। बोले क्यों नहीं संभव, जिस दिन मैंने आपकी भागवत कथा सुनी, आपने कहा था कि जो भगवान नाम का आधार सहारा लेता है वो क्या करता है, भवसागर को पार करता है। तब से मैंने आपने जो मंत्र दिया था, हरे कृष्णा हरे
किया, पानी में पैर रखा तो उसके पैर तो तैर गए और वो चलने भी लगी। अब महाराज के मन में चित्र से बात आई, शायद ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, शायद ये कोई मायावी खेल मेरे साथ खेल रही है, शायद ये मेरे को साथ में लेके जाएगी और यमुना में जाकर डुबो देगी। भाई जब विश्वास कमजोर होता है ना तो भगवान के बारे में भी हमारे मन में ऐसी बातें कल्पनाएं आती है। आप लोग देखना, जिसका विश्वास कमजोर है बाद में कहेगा शायद भगवान मुझे तारेगा कि नहीं तारेगा, तारेगा कि तारेंगे। कृष्ण यहाँ पर वचन देते हैं, जो कोई मेरे मार्ग पर चलता है अर्जुन, अनाउंसमेंट कर दो, तुम घोषणा कर दो कि मैं उसका पूरा भार उठाता हूं। इतने बड़े ब्रह्मांड का भार उतार है, हमारा नहीं उठाएंगे। हमारा अस्तित्व क्या है यहाँ पर? जीरो। हम लोगों का अस्तित्व क्या है? जीरो। जब तक है तब तक मैं, मेरा नाम, प्रतिष्ठा, सम्मान इसके पीछे भागते हैं। मरते ना, जैसे हमारा शरीर छूट जाता है ना, हमको नाम से भी नहीं पुकारा जाता। अगर कोई मर जाता है तो हम लोग बोलेंगे, जैसे अगर मैं मर जाऊं तो लोग कहेंगे वो बिंदास महाराज की बॉडी उठाओ। नहीं, वो आएगा, लाएगा, उनका लाया, उनको लाया, बॉडी आएगी, डायरेक्ट नाम खत्म। ये अनुभव है ना हम सभी का। किसी के मौत में जाते हैं तो हम लोग उसके नाम से नहीं पुकारते, बाद में जो मर जाता है वो इतना ही कहते हैं, अग्निदाह हो गया उसका। ऐसे नहीं कहेंगे प्रकाश का अग्निदाह हो गया या अशोक का हो गया, कुछ नहीं। यानी कि मरते ही भाई हॉस्पिटल से हमारा नाम कट होता है, हम ही कहते हैं भाई उसकी बॉडी हमारी है, वो बॉडी हमारी, वो बॉडी हमको दे दो। कोविड में तो कोई बॉडी भी नहीं मांगता वहां पर तो इतना भी अस्तित्व हमारा गायब हो चुका है। कोविड में हमारी बॉडी लेने के लिए भी हम लोग तत्पर नहीं थे भाई। उधर की उधर वो अस्थि विसर्जन में हमको नहीं, उधर जाना ही नहीं, हमें ना अस्थि चाहिए ना विसर्जन करना है। इतना हमारे मन में क्या था? डर था। अब इसने क्या सोचा? इसने नाम ली, महाराज के मन में शंका कुशंका है। अब ये तो थोड़ी आगे चलिए, कह रही है स्वामी जी, महाराज जी आप भी भगवान नाम का सहारा लो और चलो। अब महाराज जी सोच रहे इसकी बात नहीं मानेगी तो हो सकता है अगर कुछ मतलब पावरफुल होगी तो मुझे क्या करेगी? खींच लेगी। तो महाराज ने ठीक है कोई बात नहीं, मैं भी थोड़ा भगवान नाम का सहारा लेता हूँ, चलने का प्रयास करता हूँ। महाराज तो डरे हुए थे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे राम हरे। महाराज पानी में डूब गए। एक ने नाम लिया सो तर गए। इन्होंने नाम लिया, क्यों डूबे? विश्वास। भगवान नाम पर विश्वास नहीं। महाराज जी जैसे जैसे करके बाहर है। बोले तुम क्या मुझे मारना चाहते? बोले नहीं महाराज आप ऐसा मत बात करिए, आप ही के कारण तो मैं ये सीखी हूँ, नहीं तो मुझे कोई आता नहीं था। और आपने कहा था कि भगवान नाम हो तो भव सागर से पार हो गए। मुझे लगा सागर तो हमारे पास है नहीं, वहां क्यों जाए चेक करने के लिए? यमुना महारानी है तो हम लोग यही पर प्रयास करेंगे। तो महाराज जी डर गए। तुमसे डरो नहीं महाराज जी, आपका हाथ मेरे हाथ में दे दो। महाराज जी ने हाथ गोपी के हाथ में दिया और बोलो, क्या बोलो? हरे कृष्णा के हाथ में दिया, भगवान नाम का कीर्तन शुरू किया और महाराज जी बाद में पानी पर गिर गए। और दोनों चलते 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 यमुना महाराज के उस पार चले गए। जाते ही कथाकार जी ने गोपी के पैर पकड़े। क्यों पकड़े पैर? उन्होंने कहा जीवन भर मैंने कथा की लेकिन मेरा कभी इतना विश्वास नहीं हुआ, लेकिन तुमने जीवन में एक ही बार जिस दिन कथा सुनी, दोपहर में सुनी, शाम को प्रयोग किया और सक्सेस हो गई। तो इसलिए आज तुम्हारे कारण मुझे आज पता चला कि भगवान नाम सचमुच तार सकता है। मैंने क्यों कहा आप लोगों, क्रिया अलग है, क्रिया करना अलग है, लेकिन विश्वास के साथ करना तभी जाकर हमें अनुभूति आ सकती है, नहीं तो अन्यथा आने वाली नहीं है। तो पहले श्लोक समय क्या हुआ प्रभु? 8:15 आगे वाले श्लोक में भगवान बताते हैं जिसका विश्वास पूरा होता है तो उसका बेनिफिट क्या है?
मामुपेते पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतम नाप्नोति महात्माना संसदि परमगता। जिसका विश्वास अगर मेरे पर पूरा तरह से होता है उसको कौन सी संसदी मिलती है? वो मेरे धाम को प्राप्त हो। और हम सभी लोगों का टारगेट क्या है? बोलिए ना, क्या टारगेट है? भगवत धाम जाएंगे तो विश्वास कैसे होना चाहिए? अभी गोदावरी यहाँ पर बाद में बह रही है 1-1.5 किलोमीटर, तो हम लोग हरे कृष्ण करके पैर रखते हैं। देखो, अगर विश्वास बढ़ेगा ना तो ये अनुभूति होगी। और इतना ही, ये बात पक्की है, आप ये बात अपने दिमाग में फिट कर लेना, जब तक पूरा समर्पण नहीं होगा भगवान हमको तारने वाले नहीं है। हालांकि वो इतने दयालु है, इस जन्म में नहीं तो किसी न किसी जन्म में तारेंगे ही, लेकिन उसके लिए क्या जागरूक करना पड़ेगा? विश्वास। आगे कहते भगवान, और वैसे भी ये संसार कैसे ब्रह्मा भुवन लोका पुनरावर्तन अर्जुन। अर्जुन, इस संसार में ब्रह्मलोक से लेकर, कहां से? ब्रह्मलोक से लेकर निश्चय लोक तक सभी लोग एक ही चक्र में फंसे हुए। कौन से? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषु दर्शन। इस संसार में दर्शन कौन से हो रहे? क्या कौन सी चीजें हमें आए गए दिन दिखती है? बताइए। 4 ही चीज दिखती है, बाकी कोई चीज नहीं दिखती हमें जो शाश्वत है संसार का। जन्म, कोई जन्म ले रहा है, मृत्यु कोई मर रहा है, और जन्म मृत्यु के बीच में 2 घटनाएं घटित हो रही है। जरा व्याधि, व्याधि का मतलब होता है दुख, जरा का मतलब होता है बुढ़ापा। कौन सा मतलब है जरा का मतलब? बुढ़ापा। अच्छा बताइए, संसार में यही 4 चीज हम लोग देख रहे हैं ना? इसके अलावा कौन सी चीज हम लोग यहाँ पर आ रही है नजर? जब से संसार बना है, जब से निर्माण हुआ है, इस समय तक 4 ही घटना शाश्वत रूप से हो रही है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। और ये 4 भी घटना कैसी है? दुख दोषनु दर्शन। इन 4 घटना में कल हमको क्या नजर आ रहा है? दुख। कौन सा दर्शन हो रहा है यहाँ पर? दुख का। आप देखिए, जन्म लेना कोई सुखकारी बात नहीं। भले अगर हमारे घर में कोई बच्चा अगर जन्म लेता है तो हम आनंदित होते, बात अलग है, लेकिन शास्त्र का आधार लिया जाता है तो वो बच्चा जब अंदर जन्म लेता है, अंदर यानी कि 3 मंथ में जब होता है, पहली सोनोग्राफी होती है, तो उसका आकार कितना था प्रभु? 3 mm, 2.5 से लेके 3, यानी कि ये जो भिगोया हुआ चना होगा ना रात को, और सुबह जब वो फूल जाता है तो उतना ही उसका आकार होता है। सोचिए, थोड़ा विचार कीजिए, थोड़ा यहाँ पर जोर दीजिए। इतनी बड़ी 5-6 जो भी हमारे हाइट है, जो भी हमारे अंदर जो भी कुछ है मटेरियल, ये बनने के लिए पहले हमारा अस्तित्व कितना था? बोलिए। चने जैसा भिगोया हुआ चना 3 मंथ में, 3 से लेकर कब तक रहते बाद में हम? 9 महीने तक। तो 7वें महीने हम क्या जानते हैं? पूरा तैयार हो जाए, ऐसे हो जाता है तैयार। कितना यहाँ पर भगवान, अगर यहाँ पर अगर हम देखेंगे, एक्चुअली आप लोग व्हाट्सएप देखते होंगे, तो मैंने आज एक व्हाट्सएप पर स्टेटस रखा है प्रभु जी, आप लोग जरूर देखना। हमारे एक प्रभु जी भेजा था उन्होंने, एक मछली है, मछली। उस मछली को कैसी मछली पता है? पारदर्शक है। कैसी मछली है वो? प्रोग्राम खत्म होने के बाद जरूर मेरा स्टेटस देखना। पारदर्शक है, उसके अंदर ना हड्डी दिख रही है, ना मांस दिख रहा है, ना रक्त दिख रहा है, ना हार्ट, कुछ नहीं दिख रहा है। अगर उसको ऐसे अगर हाथ में रखे ना, ऐसे हाथ में, तो ऊपर से देखेंगे तो हमारा नीचे वाला हाथ का जो हथेली का जो भाग है वो नजर आता है। कैसी मछली हो? कुछ नहीं उसके अंदर प्रभु। इसे क्या कहते हैं? यही भगवान की लीला है। अगर हम लोग सोचते कि रक्त, खून, मांस, हड्डियों के कारण अगर शरीर बनता है, तो उस मछली के अंदर कुछ भी नहीं है। मुंह से लेकर उसकी जो पूंछ है वहां तक वो पूरी मछली कैसी है? पारदर्शक है। हम लोग सोच सकते हैं, अगर हमारे शरीर का अगर हम लोग गणना करें तो 75,000 हमारे अंदर क्या है? नसें, जो नस होती ना, नस यहाँ वहां पूरे बॉडी में, नाखून से लेकर सर तक 75,000 म्हणजे 75,000 काय प्रभू जी केवळ नसा आहे। आणि ह्याच्यामध्ये काय पण यकृत आहे, हार्ट आहे, लिव्हर आहे, रक्त आहे, मांस आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी कॅल्क्युलेशन करून काय करतात भगवंत? 7व्या महिन्यामध्ये आपल्याला तैयार करतात। आणि किती महिने आपण आतमध्ये राहिलो? हम लोग 9 महीना अंदर है। और जगह कितनी थी? 500 बार, 300 बार,
जगह कितनी थी? गर्भ की जगह कितनी होती है? बस इतनी सी। इतने थैली में हम लोग कितने महीने रहे? 9 महीने। अच्छा 9 महीने वहां पर रहे तो हमारा रखवाल कौन था वहां पर? किसने हमारा पालन पोषण किया? आपको पता है हम जठर में मुख से नहीं खाते, नाक से सांस नहीं लेते, तो हमारा शरीर बढ़ता कैसे है प्रभु? नाल से। जो नाभि होती है, नाभि से क्या निकलती है? नाल, और वो माँ के जठर के साथ अटैच होती है। आप लोगों को पता है कि संसार में ऐसा कोई डॉक्टर मशीन अब तक नहीं बनी कि बच्चा बाहर आने, जैसे अगर समझो कोई बूढ़ा इंसान है, मरने के कगार पर है, बेचारा खा नहीं रहा है, तो उसको क्या करते? यहाँ पर क्या करते? यहाँ पर छिद्र करते हैं, होल करते हैं यहाँ पर, और यहाँ से बाद में पाइप डाल, पाइप डायरेक्ट कहाँ जाता है? जठर में जाता है। वो डायरेक्ट लिक्विड कहाँ जाता है? हमारे पेट के अंदर चला जाता है। जब सांस नहीं ले सकते तो क्या लगाते हैं यहाँ पर? ऑक्सीजन। अगर नहीं काम बता, वहां पर भी क्या रहता है? अंदर बाद में नलियां डाली दी जाती है, तब जाकर हमारा हार्ट चलता है। अच्छा आप लोग बताइए, अगर पेट में अगर ऐसी व्यवस्था है तो बाहर क्यों नहीं बन रही? नाभि के से हमको खाना जाए, नाभि से हमको सांसें चली जाए, नाभि से हमको पानी चला जाए, बाहर आते ही वो संपर्क नाल को क्या किया जाता है? काट जाए, हमारा संपर्क टूट जाता है तुरंत। डॉक्टर क्या करते हैं? अभी आजकल तो इतनी सुविधा बनी है, आधुनिकता इतनी बनी है कि जो बॉल होता है ना, फुगे वाला बॉल रबर का, यहाँ तक हमारी नाक खोल देता है तुरंत। उसको पहले उल्टा करके क्या कर दे? क्यों मारते उसको? अगर आप में से कोई डॉक्टर होगा तो आप लोग जानते क्यों मारते? कि वो तुरंत रोए, रोते क्या होगा? उसकी जो इंद्रिया नाक मुंह क्या एक्टिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अब तुरंत वो सांसें लेना शुरू कर देगा। अब जैसे बाहर आता है, आप लोगों को पता होगा स्त्री के स्तनों में तभी दूध आता है कि जब बच्चा जन्म लेता है, तब तक नहीं। दूसरे तीसरे दिन डॉक्टर खुद कहता है कि अभी आप अपना दूध, जब तक वो बच्चा जन्म नहीं लेता तब तक माताओं के स्तनों में भी दूध की धारा नहीं बनती। और क्या हो जाता है? तुरंत जो नसें जिसमें खून बहता है, उसी खून को क्या करते भगवान? चेंज करते हैं, दूध में परिवर्तन करते हैं। और देखो, जो जैसे वो दूध पीना शुरू कर देते ना, तो उसको सिखाने की जरूरत, जैसे भूख लगती है माता छाती के पास लेके जाते, तुरंत वो शुरू हो जाता है। तो ये कौन सिखा रहा है सब? थोड़ा तो सोचिए। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मनु कहे गए सबके दाता राम। इतना भगवान का हमारे ऊपर क्या है? उपकार है। लेकिन इतना भोगने के बाद भी यहाँ तक ऐसी एकदम ऐसी अवस्था है कि अगर कुछ उल्टा सुल्टा होता तो हमारा प्राण जाने में समय नहीं जाएगा। लेकिन ऐसी स्थिति से भी भगवान हमको सुखरूप से आराम से बाहर लाते हैं। लेकिन हम जैसे जैसे बड़े हो जाते और ज्यादा बड़े हो गए, और किसी ने कहा भजन करो, तो कहता हमारे पास भैया जिस समय का भोग भी कर रहे हैं ना हम लोग, उस समय भी लिखने वाले कौन है? थोड़ा सा सोचना, अगर छोटा सा फॉल्ट हो जाता, दिमाग की जितने नसें छोटा सा, तो क्या हो जाए? आप लोगों ने देखे होंगे कि संसार में ऐसे बहुत सारे लोग भी होते हैं, छोटा सा फॉल्ट होता है तो बेचारे संसार का कोई भोग नहीं ले सकते। अगर हम भोग ले रहे हैं तो ये किनकी कृपा है? केवल भगवान की। अगर भगवान की कृपा है तो उसके बदले में हमने भगवान को क्या दिया? बोलिए ना, कुछ भी नहीं दिया। तो क्या बाद में भगवान हमको फिर मनुष्य शरीर देगा? कितने लोगों को विश्वास हम कुछ भी नहीं करेंगे फिर भी भगवान मनुष्य शरीर देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि देखकर देखा हमने क्या किया, उसका कोई भी हमने भगवत सेवा में वहां पर नहीं किया, तो भगवान क्या करेंगे? उसको सुधार। इस संसार में हमने कहां से शुरू किया था टॉपिक? कौन सा दर्शन है? दर्शन, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। मां के कोख से लेके जीवन के अंतिम क्षण तक यहाँ पर क्या है? दुख, दुख और दुख। कितना भी मतलब आपको पद मिलने दो,
प्रतिष्ठा मिल जाती, कितने भी आप सम्मानीय व्यक्ति अगर फिर भी बने रहते तो भी हमारा दुख से छुटकारा होने वाला नहीं है। लेकिन कब होगा छुटकारा? नामदेव महाराज सांगतात, सुखा लागी कशी तळमळ पंढरीसी जा एक वेळ. काय सांगतात? सुखा लागी करशी तळमळ पंढरीसी जा एक वेळ. हमारा जो भी क्रिया संसार में चल रही, जितनी गाड़ियां भाग रही, जो भी कुछ हो रहा है यहाँ पर, उसके पीछे का टारगेट क्या है? आप लोग सुबह से लेके शाम तक, या संसार का हर कोई मनुष्य सुबह से लेके शाम तक जो भी कुछ कर रहा है, उसके पीछे का टारगेट बताइए आप लोग. सुख. क्या है? सुख. लेकिन मिला कितने लोगों को? मिला शाश्वत. यानी कि ऐसा नहीं आज मिला कल फिर दुखी हो गए, परसों फिर सुखी हो गए, इसको सुख नहीं कह सकते. सुख का मतलब होता है जो शाश्वत है, निरंतर है, अनादि है, उसे क्या कहते हैं? सुख. और वो कहां से आएगा? जो शाश्वत है उसी से शाश्वत सुख आएगा, जो अनादि है उसे से अनादि सुख आएगा. और यहाँ पर शाश्वत कौन है? केवल भगवान. युग है 28. कितने युग से भगवान खड़े हैं वहां पर पंढरीनाथ? 28 युग से भगवान वहां पर खड़े हैं. वो कैसे? फिर अनादि हुए ना. और ऐसे भगवान बता दे, इनका ना आदि है, ना मध्य है, ना ही अंत है. लेकिन हम एक कब समझ पाएंगे? जब हम पूरी तरह से भगवान को समर्पण होंगे. मैं आप लोगों को बताता हूं, जब तक भगवान को समर्पण नहीं होंगे ना, हम केवल सुख की भ्रमित कल्पनाओं में हमारा जीवन यापन कर रहे हैं. भ्रमित कल्पना का मतलब क्या होता है? भ्रम. भ्रम होता है ना. भ्रम का मतलब क्या होता है? जैसे अगर हमारा, जैसे मैं यहाँ पर बैठा, देखो ये मेरे हाथ की छाया यहाँ पर गिर रही है, मैं सच हूं या छाया सच है? हाथ सच है, हाथ की छाया सच नहीं है. तो अगर हम भगवान को छोड़कर जीवन यापन कर रहे हैं और उसमें कुछ लग भी रहा है, हम सुखी है, तो वो छाया जैसा सुख है. उसका अपना कोई अस्तित्व यहाँ पर नहीं है. अस्तित्व केवल भगवान नाम का सही अस्तित्व है. अगर जन्म मृत्यु जरा यदि यही दर्शन है, फिर इस दर्शन को कितना लोग सुख से भोगना चाहते हैं? मरते समय कितना लोग आनंदित होना चाहते हैं? बताइए. बस इतने होना चाहते आनंद, बाकी कोई ना आनंद होना चाहते मरते समय. अरे ऐसा हाथ ऊपर करिए तो भगवान भी देखेंगे, भैया इनका शरीर छोड़ते समय अब इनके पास मुझे कुछ ना कुछ योजनाएं बनानी होगी. तो कौरव महाराज जेव्हा वैकुंठाला गेले, काय म्हटले? आम्ही जातो आमच्या गावा, आमचा राम राम राम. आगी काय होते? धोका झाला आकाशा एवढा. काय सांगतात? आम्ही जातो आमच्या गावा. अगर डॉक्टर हमें कोई बीमारी ऐसी घोषित कर दे, 6 महीने तक अगर हम जिंदा रहेंगे और 7वें महीने अगर हमारा शरीर छूटेगा, तो कितने लोग ऐसे प्रेम से गाएंगे? आम्ही जातो. कितने लोग गाएंगे? समझो कोई देखने आए, प्रभु जी कैसे? कुछ नहीं, आम्ही जातो. कोई नहीं कहेगा. अगर कोई आकर भी कह रहा है कि प्रभु जी अच्छा है 6 महीने में आप कहाँ जाएंगे? भगवत धाम जाएंगे, तो वो क्या सोचेगा? अच्छा है, ये ऐसा कहकर मुझे 6 नहीं 3 महीने में ही भेजने का प्रयास चल रहा है. इससे मृत्यु सरल हो सकती है, मरना तो निश्चित है. कुछ भी करो, कितना भी करो, मरना पड़ेगा. इस संसार में शाश्वत हाँ हो सकते हैं मरने के बाद पुतले फोटो वीटो कुछ लगे, वो बात अलग है. भाई मरने के बाद कौन देख रहा है? कितने पुतले ऐसे कि कबूतर जाकर रेसिंग करके आते. वैसे पुतले बनकर में क्या मतलब है? भाई जब तक जिंदा है तब तक ही करो. भाई मरने के बाद हम खत्म, संसार भी कुछ नहीं बचता महाराज. एक पीढ़ी 2 पीढ़ी फोटो लटकता रहता है, 4थी 5वीं पीढ़ी तो बताना पड़ता है कि यहाँ हमारे यहाँ नाना बिना रहते थे. इतना हमारा अस्तित्व जीरो है, फिर भी कैसे लगे पड़े हैं? हे हम लोग यहाँ रहेंगे, हम यहाँ टिकेंगे. नहीं टिकेंगे महाराज. ऐसे बोलने वाले भी यहाँ से चलेंगे. इसलिए प्रयास कीजिए हो सके उतना भगवान नाम का चिंतन बढ़ाइए. इसके अलावा सच कुछ नहीं है. बचे कुछ दिन है. अगर रोज आए दिन अगर हम लोग देख रहे हैं ना नया एक दिन, तो समझ लेना कि भैया हम लोग है जगह है, उठे तो आज कुछ ऐसा काम करेंगे कि शाम को सोते समय भगवान को मुंह दिखाने के लायक रहेंगे. कितनी बीमारी देख रहे रोज आते जाते. अभी तो नई बीमारी है आंखों की, सुना है ना आप लोगों ने? जलगांव बिलगांव साइड में बहुत सारे हो चुकी है. तो कोई ना कोई बीमारी संसार में, तो कितना डर डर के जी. भैया विश्वास ही तो लगे रहो भगवत सेवा में, और सेवा ही आपको बिंदास बनाएगी.
बिना सेवे के यहाँ पर हम लोग बिंदास बनने वाले नहीं। इसलिए क्या करो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 विराम देंगे और 9 तारीख से यहाँ पर भागवत कथा शुरू हो रही है। जहाँ तक हम लोगों ने जितना हो सके उतना प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। हाँ, एक एक माला हम लोग जप करेंगे, जो हमारा नित्य क्रम है, तो उसका हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न। हाँ, प्रभु जी का प्रश्न बोलिए। भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए सबसे मुख्य चीज विश्वास है। हरे कृष्णा। प्रभु, भगवत प्राप्ति के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मुख्य चीज विश्वास है। ये पूरा लेक्चर का सार था। विश्वास अगर सही तरीके से हमने ले लिया तो 100% हमें भगवत प्रेम मिलेगा। भक्ति लता में भी सबसे पहला क्या श्रद्धा, अधम श्रद्धा तथा साधु संग, फिर एंड होता है प्रेम में, 9 स्टेप्स होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा आध्यात्मिक मार्ग में छला जाता है या शोषण किया जाता है तो वो भी विश्वास पे ही है, क्योंकि विश्वास से ही हम अध्यात्म के अंदर आते हैं। तो हम फर्क कैसे समझे कि कौन सा अंधविश्वास है, कौन सा सही विश्वास है? तो इसके देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है। आप लोग समझ में आया कि भाई विश्वास में अंधश्रद्धा कौन सा और श्रद्धा वाला विश्वास कौन सा है? यही प्रश्न है ना आपका। यानी कि देखो, पहली बात तो आप इस बात को हमेशा माइंड में सेट कर लेना, विश्वास केवल विश्वास ही होता है। अगर हम शास्त्र का अगर ये करें, जैसे बोलते रहे कि हमने एकादशी दिन जो कथा बताई थी, जो चोर था, जो डकैत था, उसको कथाकार ने बताया कि उत्तर की तरफ क्या है, वृंदावन है, पूर्व की तरफ क्या है, वृंदावन है। लेकिन भारत में वृंदावन कहाँ है, उत्तर की। तो वो कहाँ चलते रहा है, 3 दिन लगातार पूर्व की तरफ चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। आखिर भगवान को विश्वास को जागरूक करने के लिए आना पड़ा। विश्वास विश्वास ही होता है प्रभु जी, वो अंधश्रद्धा वाला विश्वास नहीं होता। अगर आपका विश्वास है पक्का, देखो, राम 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 जपना ही भगवान नाम है। वाल्मीकि जी मरा 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 मरा, अब मरा में क्या है, अंधविश्वास है ना। आज तक आपने कभी सुना, जो हम कथा तो जरूर कहते हैं, लेकिन कथा करने के बाद हम लोग सभी को क्या बता रहे, आप राम 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 का भजन करो, आप मरा मरा का भजन मत करो। लेकिन नारद जी ने कहा कि आप राम का भजन करो। बेचारा राम भी नहीं बोल पा रहा था, क्यों? ना ना, क्यों नहीं बोल रहा था? भाई, उसके जीवन में इतने पाप घटित हो चुके थे, वो पाप के कारण बेचारे के मुख से राम का भी नाम निकल नहीं रहा था। तो कैसे बोल रहा था, मरा 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 मरा। अब मरा मरा का कहने का मतलब क्या होता है, ये अंधविश्वास है। राम का नाम करना ये क्या है, विश्वास। लेकिन मरा मरा भी उसने नारद जी के कहने से जपा, आखिर राम राम निकला। और राम के जन्म से पहले रामायण उन्होंने लिखी। इसलिए विश्वास विश्वास होता है, बस विश्वास से चलते रहो। भाई, आपने सुना है ना, सुन के उसको फॉलो, उड़ेगिरी त्यांचे मंदावे पाओ। ये जो आगे पहुंचे हैं, उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करो, नया कुछ करने की जरूरत नहीं है। बोलिए। ये एक पार्ट ऑफ क्वेश्चन था। दूसरा पार्ट था, थैंक यू सो मच, आपने बताया कि विश्वास एक विश्वास से होता है। दूसरा पार्ट ये था, जिन लोगों का अध्यात्म मार्ग पे शोषण हुआ है और अध्यात्म मार्ग में लाएंगे बोल के उनको भटका दिया गया है, इन लोगों का क्या करना है? जिनका शोषण हुआ है वो तो अभी देखो, उनको विश्वासघात होने की वजह से विश्वास, उनके ऊपर डर लगता है, उनको ट्रॉमा आता है कि विश्वास नहीं करना ही नहीं है ये सब। क्योंकि मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो है। सुनिए, आप लोगों का समय है ना, थोड़ा सा चलिएगा।
इनका प्रश्न था भाई इस मार्ग में जिनका शोषण हुआ है, क्या हुआ है? शोषण। देखो शोषण केवल संसार में होता है, आध्यात्मिक में नहीं। शोषण कहाँ होता है? संसार, आध्यात्मिक में शोषण नहीं होता है। एक मैं आपको कथा बताता हूँ। टाकरी में जहाँ पर जो स्वामी जी आए थे, टाकरी जिस स्वामी जी के लिए प्रसिद्ध है, कौन से स्वामी जी है वो? रामदास स्वामी। तो रामदास स्वामी जी के बहुत सारे शिष्यों में से एक शिष्य था, उसका नाम था खलबत्ता स्वामी। क्या नाम था? खलबत्ता। अब उनका नाम खलबत्ता क्यों रखा गया? क्यों रखा उनका खलबत्ता स्वामी नाम? जैसे आप शोषण की बात कर रहे हैं, मैं बताता हूँ, अगर आपका विश्वास है आपका कोई शोषण नहीं हो रहा है, आप भगवान के अरेंजमेंट समझो और उस बात पर एक्सेप्टेशन स्वीकार करके चलते रहो। आप इनकी रोज एक ही सेवा थी, रामदास स्वामी की सेवा में एक ही सेवा थे। रामदास स्वामी को शाम को क्या करते थे, सोने से पहले पान जो खाने वाला पान था, सुपारी का जैसे लोग लगा के खिला दे, तो उनकी रोज की एक ही सेवा थी, वो पान में सुपारी वगैरह डालकर खिला, बाकी कोई सेवा नहीं करते। बाकी आप इस बात को ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी कथा है। समय थोड़ा जा रहा है लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न, आंसर भी बहुत अच्छा है। इनकी कौन सी सेवा थी रोज की? पान में सुपारी का आसन, जैसे जनरल पान बना दे करके उनको देना है। 24 घंटे में उनकी एक ही सेवा करता था बंदा, बाकी कोई सेवा नहीं। जैसे जब आप देखो, अभी आश्रमी जीवन हमने जिया है, आश्रम का जीवन छोड़ दो, घर घर की कहानी भी वही है। बहुत सारे सीरियल का नाम है ना, किसी एक घर घर की कहानी, उसमें वही बताया है कि इसकी निंदा उसकी निंदा, इसकी टांग उसकी टांग खींचते रहो। तो आश्रम में भी लगभग ऐसे ही कुछ क्रियाएं चलती, लेकिन जो भगवान को ही प्राप्त करने के लिए आया है उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता महाराज, क्योंकि वो पूरी तरह से भगवान पर निर्भर है। अब ये विचार रोज एक ही सेवा करो, बाकी कोई सेवा नहीं। आप बेचारे जो दिन रात सेवा करते थे, इनके मन में आया, अरे आश्रम में तो मैं हम भी रह रहे, ये भी रह रहा है, और इसके तो स्वामी जी को उतनी ही सेवा करते, और स्वामी जी बाद में इसको और किसी सेवा के लिए बोलते ही नहीं, कुछ और भी करो, लेकिन हमें तो दिन रात एक हाथ से सेवा खत्म नहीं होती, कहते तुरंत चलो झाड़ू मारो, उधर का नहीं हुआ तो बोले यहाँ पोछा मारो, उतना नहीं होता बोलते चलो पेड़ की लकड़ियां तोड़ के लाओ। तो कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको लगा कि हमारा शोषण हो रहा है, तो इन्हीं ने एक आइडिया किया, भाई जब भी द्वेष बढ़ता है ना मन में, कटुता बढ़ती है किसी के प्रति, तो आज तो हम बोल बोल के उसको टालते, लेकिन अगर बोल बोल के जब बढ़ती है ना, तो उसके ऊपर हम एक्शन लेना भी कहीं ना कहीं मौका ढूंढते। इन्होंने सोचा एक काम करते हैं, रामदास स्वामी एक के प्रकार इसके ऊपर कुछ क्रोधित हो गया। अब इसकी एक ही सेवा थी, रोज की कौन सी सेवा थी? पान देने की। इन्होंने सोचा काम करते हैं, इसका जो खलबत्ता है ना, खलबत्ता, सुपारी पहले जमाने में जैसे अड़किता था और खलबत्ता, तो क्या करता, सुपारी को टुकड़े करके उसमें डालकर उसको थोड़ा कूटता था। भाई आधी सुपारी को खा नहीं सकते थे, तो कूट कर क्या करता था, सुपारी का वो जो चूरा था उसमें डालकर रामदास स्वामी को पान। इन्होंने सोचा कि हम खलबत्ता को ही छुपा, क्या करेंगे, छुपा देंगे। तो इन्होंने रात को खलबत्ता छुपा लिया, दूसरे दिन उन्होंने देखा रे खलबत्ता नहीं मिल रहा, आपने कैसी सेवा की, उन्होंने जाकर नया लेकर आए, तो नए को भी उन्होंने, तो इसके 2-3 बार हुआ, तो इन्होंने सोचा अब हम नया गया नहीं लाएंगे, तो इसने कौन सी सेवा शुरू की, महाराज सुपारी चबाने की। उन्होंने क्या किया, अपने मुख को ही खलबत्ता बनाया, सुपारी अपने मुख में डाल दिया, तोड़ के। जो पान अपने गुरु को खिलाने वाला है, क्या करने वाला है, गुरु को खिलाने वाला है, तो उसमें वो क्या बोले, चबाए सुपारी पान में थूकते। मैं आपको केवल कथा बता रहा हूं, आदर्श नहीं आपको कथा बता रहा हूं, आदर्श नहीं है। तो आप उसको देखो लोग गुरु का झूठा खाया जाता है, गुरु को झूठा खिलाया नहीं जाता, लेकिन मैं कथा बता रहा हूं। दोनों चबाते, सुपारी को चबाते, उसमें पान में मुख की सुपारी उसमें थूकते, पान लपेट कर उनको। पहली बार जब किया, तो जो लोग जो स्वार्थवश उनके साथ ये सब क्रियाएं करें, उनके साथ अगर एक बात रामदास स्वामी को पता चलिए, इसको तो सीधा आश्रम से नो एंट्री का बोर्ड इसके लिए वहां पर लग जाएगा। आप इसने वो चबाकर जैसे दे दिया, रामदास स्वामी ने खा लिया, खाने के बाद वो सब वहां पर इकट्ठा हुए, बोले स्वामी जी इसने आपको जो पान खिलाया है ना, इसने सुपारी कैसी चबाई पता है, सुपारी छोटी की, तो इसने आपने पहले मुख में सुपारी डाली, उसकी छोटी सी टुकड़े कर दिया, और वही टुकड़े आपके पान में थूका और आपको झूठा पान खिलाया। बोले आप क्या करो, तुरंत इसको रफा दफा कर दो। रामदास स्वामी क्या बोलते, नहीं मैं इसको नहीं कर सकता। बोले क्यों, हमसे यहाँ वहां छोटी गलती होती है, आप तुरंत हमें
कोसते हो, डांटते हो, आप इसको क्यों नहीं निकालते? बोले इसका जो समर्पण है आप में से किसी का नहीं। क्या कहा? जो इसका समर्पण है आप में से किसी और का उतना समर्पण नहीं है। भाई ऐसा कहने के बाद तो वहां और उछल आया। बोले हमने तो आपके लिए पूरा जीवन समर्पण किया और आप ऐसी बात कर रहे? बोले इसके समर्पण में और हमारे समर्पण में अंतर बताओ। क्या कहा? अंतर बताओ। तो बोले आप ही बताओ कि हमारे और इनके समर्पण में क्या अंतर है? तो रामदास स्वामी ने तुरंत कहा अपने शिष्य को, जिसने पान में मुंह की थूकी हुई सुपारी लाकर पान दिया, बोले तुमने जिस खलबत्ते के अंदर सुपारी बारीक की है वो खलबत्ता मेरे हाथ पर रखो। क्या कहा? जिस खलबत्ते में तुमने सुपारी बारीक की है उसके टुकड़े के छोटे छोटे वो मेरे हाथ में रखना। तुरंत उसने भी नहीं सोचे समझे तलवार ली, अपना गर्दन काट दी और बोले ये लो, जहां गिरा है उसको आप आपके हाथ में दे दो। बोले ये रहा आपका खलबत्ता। रामदास ने तुरंत बोले तो आप में से बताओ अभी कौन है जो अपना खलबत्ता अपनी गर्दन काट के मुझे समर्पण करे? तुरंत सब मंदिर से, आश्रम से रफा दफा मरा नहीं। रामदास स्वामी ने वही उसका सिर उठाया, फिर धड़ से एक कर दिया और वो जिंदा हो गया। उनका नाम क्या रखा? खलबत्ता स्वामी। कहने का मतलब है यहाँ शोषण नहीं होता हमारा समर्पण पूरा है। कैसे शोषण? द्रौपदी का, पांडवों का क्या शोषण हुआ था? नहीं, उनके साथ दुख जरूर हुआ। अगर हम लोग देखें आपका जो प्रश्न है शोषण देखा जाए तो कौरवों ने बचपन से लेकर अंत तक क्या किया? उनका शोषण ही किया। लेकिन वो कैसे थे? विश्वास में लगे हुए, तो भगवान को आना पड़ा। तो यहाँ पर शोषण कुछ नहीं होता महाराज। अगर आपका पूरा विश्वास है तो आपको कोई हिला नहीं सकता। जो मुझे बोलते हैं अभी उनको क्या रिप्लाई दूं मैं? ऐसा कि कुछ शोषण नहीं हुआ, वो ऐसे ऐसे कहानी सुनाते हैं, वो कमजोर है। उनको ऐसे क्या बोलूं अभी? नहीं वो लोग नहीं, उनको एक ही बताना महाराज। भाई यहाँ पर तो हमने कुंती महारानी भगवान को क्या पूछे? भगवान पूरा महाभारत समर्पण कहा जा रहे द्वारिका, सबको पूछ रहे क्या 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 चाहिए? कुंती जी का नंबर है, बस बुआ आपको क्या चाहिए? बुआ क्या कह रही है? दुख दुख दुख। जिंदगी भर उसका शोषण ही हुआ ना भाई। देखो ये सब कथाएं क्या होता है? हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए होती है। लेकिन अगर हमारा उत्साह नहीं बढ़ रहा है, उनको लग रहा है शोषण है, तो समझ लेना वो लोग शोषण नहीं करे, वो खुद ही खुद का आध्यात्मिक जीवन का शोषण कर रहे हैं। इनके लिए कोई आंसर हमारे पास नहीं है। 2 और 2 4 ही होंगे। क्यों होंगे वो हमें पता, मैथ्स का वही सिस्टम है, तो हमको उसको स्वीकार करना पड़ेगा। देखो समय शायद काफी हो चुका है। समय क्या हुआ? एक एक माला जब करेंगे उसमें हमारे 15 मिनट चले जाएंगे, ठीक है? जैसे अच्छा देखिए, अगर हम कोई भी कथा करते देखते, अगर किसी और के भी मन में कोई प्रश्न है तो वो बिंदास हमसे पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य।